गुड मॉर्निंग क्लास 8, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पहला स्टेप देख लिया था, जिसमें हमने क्या करा था, सॉइल को प्रिपेयर करा था, राइट। चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे थे, राइट। क्रॉप्स को अगर उगाना है तो क्रॉप्स को उगाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है पहले से, जिसमें पहला स्टेप था हमारा सॉइल प्रिपरेशन, राइट, जिसमें हमने प्लगिंग के थ्रू, लेवलिंग के थ्रू हमने क्या किया था, पूरे लैंड को तैयार किया था, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट वाला स्टेप अब कौन सा है आपका? पहला स्टेप था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या फिर लैंड बोल सकते हो, जिसमें पहली जो क्रॉप्स लगी हुई थी उसको, जो उसका रेजिड्यू बच गया था, पुरानी क्रॉप्स की तो जड़ें नीचे रह जाती हैं, उनको हटाया गया था, लेवलिंग करी गई उसकी, फिर बड़े बड़े क्रम्स को तोड़ा गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखे हमने उसमें, ठीक। तो ये वाला स्टेप क्यों ज़रूरी था सेकेंड वाले स्टेप्स के लिए? दैट इज सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को लगाना, ठीक है। अपने फील्ड के अंदर, अपने लैंड के अंदर क्रॉप्स के लिए सीड्स को लगाएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो उसी के लिए ये पहला वाला जो स्टेप था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर? सोइंग पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी क्रॉप्स लगानी है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कुछ जो क्रॉप्स आपको समर में मिलती हैं वो आपको विंटर्स में नहीं मिलती, राइट। और जो विंटर्स में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं वो समर में नहीं मिलते, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विंटर क्रॉप्स में और समर क्रॉप्स में। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी में दो टाइप की क्रॉप्स दे रखी हैं, वन इज राबी क्रॉप्स एंड अनदर वन इज खैरिफ क्रॉप्स। तो उनको डिफ्रेंशिएशन की ही फॉर्म में लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट between rabi crops and kharif crops, ठीक है, राबी क्रॉप्स एंड खैरिफ क्रॉप्स के बीच में। तो पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए राबी क्रॉप्स, और दूसरी साइड टेबुलर फॉर्म बनानी है इसमें, ठीक है, यहाँ पे खैरिफ क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, रैबी क्रॉप्स जो होती हैं उनको आप मॉनसून क्रॉप्स भी बोल सकते हो या फिर रेनी क्रॉप्स बोल सकते हो, क्योंकि ये बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून क्रॉप या फिर रेनी क्रॉप्स, ठीक है। मॉनसून क्रॉप्स या फिर रेनी क्रॉप्स, ये दोनों कह सकते हो। और खैरिफ क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर्स में लगाई जाती हैं, ठीक है। तो वो कैसी हो गई आपकी विंटर क्रॉप्स। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, पहला, आर ऑल्सो known as winter crops, right? winter crops कह सकते हो आप इनको। ओके, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर? सेकेंड पॉइंट इज दैट जो आपकी रैबी क्रॉप्स होती हैं उनको थोड़ा सा कैसा मॉइस्चर चाहिए, मतलब क्रॉप्स उगने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, क्या कंडीशंस चाहिए कि वो क्रॉप्स अच्छी तरह से उगे। कुछ तो कंडीशन होगी। तो आपका जो रेनी सीजन होता है वो थोड़ा सा वार्म और मॉइस्चर भरा हुआ सीजन होता है ना। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है एयर के अंदर। तो इस वजह से जो राबी क्रॉप्स हैं उनको क्या चाहिए, मॉइस्चर एंड वार्म टेम्परेचर। रिक्वायर वार्म एंड moisture
इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या चाहिए उनको ग्रो करने के लिए? मॉइस्चर और वार्म टेम्परेचर चाहिए, वार्मनेस चाहिए, रिक्वायर वार्मनेस। वार्मनेस, राइट, वार्मनेस एंड मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट। क्लियर? वेट वेदर चाहिए बेसिकली, ठीक है। और इनको कैसा चाहिए? इसके बिल्कुल ऑपोजिट, उनको कैसा चाहिए? विंटर यानी कि कोल्ड और ड्राई वेदर चाहिए। रिक्वायर कोल्ड एंड ड्राई वेदर, ठीक है। उनको वार्म और मॉइस्चर वाला वेदर चाहिए, उनको क्या चाहिए? कोल्ड और ड्राई वेदर चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट हो सकता है कि ये जो क्रॉप्स हैं ये जून और जुलाई में सो की जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती हैं, ठीक है। राबी क्रॉप्स क्यों बोलते हैं इनको? मॉनसून क्यों बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इनको जून और जुलाई में लगाया जाता है। क्लियर? तो दे आर सोन, सोन मीन्स लगाना उसको, ठीक है। सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। जून और जुलाई में लगाई जाती हैं आपके फील्ड के अंदर और हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, तैयार हो जाती हैं सितंबर और अक्टूबर तक। इनको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। क्लियर? अब विंटर क्रॉप्स जो हैं इनको कब लगाया जाता है? विंटर सीजन में, राइट। कौन से में? अक्टूबर या नवंबर में लगाया जाता है। सोन इन अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आई। ये थी आपकी रबी क्रॉप्स और ये थी खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं उनको रेनी क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रेनी सीजन में ग्रो कराया जाता है, जून और जुलाई में उनको सो किया जाता है। और उनको कैसा कंडीशन चाहिए? रेनी सीजन कैसा होता है? थोड़ा सा वार्म होता है और थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जबकि जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स, उनको कैसा चाहिए? कोल्ड एंड ड्राई वेदर चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। ये अक्टूबर और नवंबर में सो की जाती हैं और हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल, हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। राइस एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे, राइस, राइट। और एग्जाम्पल कॉटन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में एग्जाम्पल्स, फोर्थ पॉइंट में एग्जाम्पल्स बताओ जल्दी से। दैट इज व्हीट, राइट, व्हीट, बाजरा, बार्ले, ये सारे कैसे हुए एग्जाम्पल्स? व्हीट, पोटैटो, राइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो, ये एज इट इज आपकी एग्जाम्स में टेबल आ जाती है। और ये एक मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं कि खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो कौन से सीजन में लगाई जाती हैं, कब हार्वेस्ट की जाती हैं, ठीक है। राबी क्रॉप्स का दूसरा नाम क्या है, कब लगाई जाती हैं, कब हार्वेस्ट की जाते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। इसके बाद सोइंग। अब हमने देख लिया कि कौन से टाइप के जो सीड्स हैं, इन क्रॉप्स के सीड्स हमें लगाने पड़ेंगे। सीजन पे डिपेंड करती है कि हमें कौन सी क्रॉप्स लगानी है। अब समर सीजन चल रहा है तो हम राबी क्रॉप्स लगा रहे होंगे, राइट। और जब विंटर्स आती है तो खरीफ क्रॉप्स लगाते हैं हम लोग। क्लियर? तो सीड्स डिपेंड करेंगे कि कौन सा सीजन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें क्रॉप्स लगाते हैं।
क्लियर? ओके, हेडिंग डाल लो आप अपनी ये सोइंग. सोइंग मीन्स टू ग्रो दी सीड्स इन दी फील्ड. ओके, प्लांटिंग ऑफ सीड्स. सोइंग मतलब क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन दी फील्ड. फील्ड में सीड्स लगाना क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज, दिस इज प्लांटिंग. प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड इज नोन एज सोइंग. फील्ड के अंदर एक एक सीड लगाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स. लेकिन अब आपको अगर अच्छी तरह से बहुत अच्छी क्रॉप्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए. तो सीड्स लगाने से पहले तो एक और स्टेप आ जाता है, बिफोर सोइंग. बिफोर सोइंग एक स्टेप आ जाता है, दैट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन ऑफ सीड्स. आपको हेल्दी सीड्स चाहिए, गुड क्वालिटी के सीड्स चाहिए, राइट? तभी तो आपकी क्रॉप्स जो आप लगा रहे हो वो अच्छी तरह से उगेगी, अच्छी तरह से क्रॉप्स आएगी. तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, ठीक है? अच्छी क्वालिटी के सीड्स से मेरा मतलब है हेल्दी होने चाहिए सीड्स, ठीक है? ज़्यादा पुराने सीड्स नहीं होने चाहिए, राइट? ज़्यादा पुराने सीड्स नहीं होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए एक तरह से. तो आप लिख सकते हो इसमें पॉइंट, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स गिव्स बेटर यील्ड. गिव्स बेटर यील्डिंग. बेटर यील्ड, ठीक है? बेटर यील्ड मतलब ज़्यादा, यील्ड मतलब होता है उपज, ठीक है? गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे तो ज़्यादा अच्छी से क्रॉप्स बनेगी. क्लियर? गुड क्वालिटी का मतलब है मेरा सीड्स कैसे होने चाहिए? हेल्दी. हेल्दी. और हेल्दी सीड्स से कैसे पता चलता है? हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है? थोड़े से वजन में भारी होते हैं. अब ये नहीं 1 किलो का सीड्स हो जाएगा कोई भी, ठीक है? हैवी इन द सेंस अगर बाकी पुराने सीड से कंपेयर करूंगी, ठीक है, या फिर जो गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं होंगे उनके कंपैरिजन में जो हेल्दी वाले हैं वो ज़्यादा भारी होंगे. क्लियर? सीड्स आर हैवियर, ठीक है? सीड्स क्या है? हैवियर हैं, ठीक है, थोड़े से भारी हैं. और इसका सबसे अच्छा, ये आप घर पे भी पता कर सकते हो कि कौन से सीड्स आपके पास जो हैं वो हेल्दी हैं और कौन से सीड्स हैं जो हेल्दी नहीं हैं, ठीक है? यानी कि कौन सी अच्छी वैरायटी के सीड्स हैं और कौन से बेकार वैरायटी के सीड्स हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक टम्बलर लिया है मैंने, ये टब, ठीक है, बकेट ली है. इसके अंदर मैंने व्हीट के ग्रेन्स डाल दिए. इसके अंदर मैंने क्या डाले हैं? ये वाटर है मेरा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाले हैं? ये व्हीट के ग्रेन्स डाल दिए. कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, राइट? दीज आर व्हीट ग्रेन्स, ठीक है? ये गेहूं के दाने हैं जो आपको खेत में लगाने हैं. तो आप कैसे पता करोगे कौन से गेहूं के दाने हेल्दी हैं कौन से नहीं हैं? तो आप देखोगे जो सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, यानी कि पानी के अंदर है, वो अंदर से खाली हैं, खोखले हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हेल्दी नहीं है वो सीड्स, तभी तो फ्लोट कर रहे हैं. ये सीड्स अंदर से कैसे हैं? खोखले हैं वो, ठीक है, या फिर उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट उनके अंदर, तो इसी वजह से वो आगे ऊपर यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं. और जो नीचे डूब गए, जो सीड्स नीचे डूब गए हैं, यानी कि वो कैसे हैं? हैवी हैं, राइट? और हैवियर सीड्स कैसे होते हैं? हेल्दी. और यही हेल्दी सीड्स हमें क्या देंगे? बेटर यील्ड देंगे, यानी कि अच्छी तरह से क्रॉप उगेगी. तो सीड्स को सो करने से पहले सीड्स की सिलेक्शन ज़रूरी है.
अच्छी वैरायटी के सीड्स होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से, उनमें इंसेक्ट्स भी कम लगते हैं, पेस्टिसाइड्स भी कम लगते हैं, राइट, पेस्ट वगैरह कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी वैरायटी के सीड्स हैं। क्लियर? फटाफट से इसको नोट डाउन करो। अब सीड्स जो हैं उनको लगाने का, अब ऐसे तो बहुत 2 तरीके हैं सीड्स को लगाने के, एक्चुअल में 3 तरीके हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड है सीड ड्रिल, और थर्ड मेथड है आपका ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, ये 3 मेथड हैं। किस चीज़ के हैं 3 मेथड ये? ठीक है, टू सो द सीड्स, these are the methods to sow the seeds। ठीक है, आपके सीड्स को सो करने के मेथड्स हैं ये 3। पहला ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा सीड ड्रिल, थर्ड इज ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रॉडकास्टिंग में आपने देखा होगा कैसे भी नॉन यूनिफॉर्मली कहीं पे भी सीड्स को स्प्रेड करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटे छोटे से जो सीड्स होते हैं, आप उनको, अब मान लो इतना बड़ा फील्ड है आपके पास, ठीक है, इतना बड़ा फील्ड है आपके पास, आपको एक एक स्टेप, एक एक छोटा छोटा सा सीड लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो जो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो पास पास लगाई जा सकती हैं, उनको क्या करते हैं फार्मर्स, जो क्या करते हैं हैंड में लेके उनको इस तरह से पूरी तरह से स्प्रेड करते हैं, राइट, पूरी तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं पूरे फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो स्प्रिंकलिंग वाला जो है, तो ये वर्ड वहीं से आया है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब सब जगह दे देना, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देना पूरे खेत में अच्छी तरह से। ठीक है, तो स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स ऑल ओवर द फील्ड। ठीक है, ऑल ओवर द फील्ड। ठीक है, पूरे फील्ड में आप उसको स्प्रिंकल कर दो सीड्स को, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। और ये ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो कौन कौन से सीड्स के लिए लगाई जाती है? मस्टर्ड हो गया, ठीक है, तो मस्टर्ड में भी क्या है, वो ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि मस्टर्ड का सीड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, राइट, तो वो उसको ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं उसको। तो बेसिकली जिन सीड्स का साइज छोटा होता है बहुत, वो स्प्रिंकलिंग मेथड से यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से लगाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के लिए लगाने के लिए एक मशीन ज़रूरी होती है, सीड ड्रिल मशीन। ठीक है, वो ज़मीन में गड्ढा करती है, इस तरीके की होती है, फनल शेप की, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। आप इसको फनल को मिट्टी में यहाँ पे गाड़ते हो, अंदर तक चली जाती है ये, ठीक है, आप यहाँ से एक सीड डालते हो, वो सीड यहाँ से होता हुआ मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तरह से सीड्स लगाए जाते हैं जिन क्रॉप्स में आपको गैप करना होता है। ठीक है, ये मेरा पूरा फील्ड है, तो एक सीड यहाँ पे लगा, फिर एक यहाँ पे लगेगा, फिर एक यहाँ सॉइल के अंदर और एक यहाँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये सीड ड्रिल है। ड्रिल मतलब अंदर ड्रिलिंग मशीन देखी आपने, तो ड्रिल कर देती है अंदर और वहाँ पे एक सीड छोड़ देती है, फिर ड्रिल करती है, फिर छोड़ देती है, तो एक रेगुलर इंटरवल के टाइम। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सीड ड्रिल से आपके सीड्स लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में लिख सकते हो, सोइंग ऑफ सीड्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल एक ही जैसे, एक ही तरीके से। वो ये वाला कैसा था? नॉन यूनिफॉर्मली, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये कैसा है? सोइंग ऑफ सीड्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक ही जैसे, सब जगह एक ही जैसे सीड्स लगेंगे। यूनिफॉर्मली
एट प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लगाए जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है इनके बीच में, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल। और ये किसकी हेल्प से होता है, सीड ड्रिल मशीन की हेल्प से होता है। आपके एनसीईआरटी में वो ड्रिल मशीन दिखा रखी है, फनल शेप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आ जाता है ट्रांसप्लांटेशन। शैल आई रब दीज टू? नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन। स्टूडेंट्स वर्ड का ही पता चल रहा है आपको, ट्रांसप्लांटेशन यानी कुछ ट्रांसप्लांट करेंगे। आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स ही ट्रांसप्लांट करी जाएंगी। तो इनिशियली क्या होता है, सीड्स को नर्सरी में लगाया जाता है। नर्सरी आपने देखी होगी जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वो नर्सरी होती है। तो पहले वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी छोटे से प्लांट ग्रो कराए जाते हैं सीड से, फिर उन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स को फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्लियर। तो और ये सबसे अच्छे किस में होती है, राइस के अंदर, राइट। तो आप लिखोगे द प्रोसेस इन विच सीड्स आर सोन, the process in which seeds are sown in nurseries and then transplanted टू द मेन फील्ड, फिर मेन फील्ड में उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोटे से कप में यहाँ पे सीड्स लगाए नर्सरी के अंदर, ठीक है, मैंने सीड लगाया, इससे मेरा छोटा सा ये प्लांट बन गया, ठीक है। ये छोटा सा प्लांट मेरा यहाँ पे तैयार हो गया। इस प्लांट को मैं क्या करूँगी, फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दूँगी, ठीक है। अब मैंने इस प्लांट को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया, क्लियर। तो इसी तरह से सारे जो सीड्स हैं उनको यहाँ पे अलग नर्सरी में ग्रो कराया जाता है, फिर उनको फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फील्ड में उनको जगह मिल जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो इजीली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, इनिशियली। और ये सबसे अच्छा किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल दैट इज राइस। राइस के अंदर, राइस की जो क्रॉप्स होती है स्टूडेंट्स, पहले उसको अलग से लगाया जाता है, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसको वापस से पानी में एक एक करके उसको सीड को लगाया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी राइस के अंदर होती है ये, क्लियर, समझ में आया ये चीज़। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हमारे, अब सोइंग ऑफ सीड्स के बाद क्या चीज़ है, क्या स्टेप आ सकता है। सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सीड्स को सो कर लिया, कौन सी सीड्स लगाए हैं, कब लगाने हैं, कौन से सीज़न में लगाने हैं वो भी देख लिए। राबी क्रॉप्स जो है मॉनसून सीज़न में लगेंगे, खैरिफ क्रॉप्स जो हैं वो आपके विंटर सीज़न में लगेंगे, राइट। किस तरह से लगाने हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये मेथड टेक्निक याद रखना। उसके बाद क्या होगा, सीड्स भी लगा दिए। सीड्स के बाद, लगाने के बाद आती है बारी आपके मैन्योर ऐड करने की। क्या ऐड करने की, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। नेक्स्ट टेक्निक यही है आपकी, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करोगे आप, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अभी, बाकी आगे के चैप्टर में कैरी ऑन करेंगे। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, अब इसके अंदर हमें पढ़ने क्या है, की पॉइंट्स। पहली बात तो मैन्योर पढ़ेंगे, की पॉइंट्स लिख सकते हो आप इसके, राइट। की पॉइंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला,
एडवांटेजेस, ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों के ही, मैन्योर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पढ़ने हैं, फर्टिलाइजर्स के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं हमें, ठीक है। इनका कंपैरिजन पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का कंपैरिजन पढ़ना है, इनका डिफ्रेंशिएट पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है मैन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम खाद बोल देते हैं, है ना, जो नेचुरली जो हमारे किचन वेस्ट होता है या प्लांट्स और एनिमल का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे बनता है। और फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो केमिकली लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, राइट। तो किसके, आप खुद सोचोगे अभी, कल लेक्चर के लिए आप तैयार रहना कि एडवांटेजेस किसके ज़्यादा होंगे, फर्टिलाइज़र के या फिर मैन्योर के, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस अगर किसी के हैं तो वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये कल के लेक्चर में देखेंगे।